हेलो एवरीवन, श्री आईएएस एकेडमी में आपका स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं कि श्री आईएएस एकेडमी ने यूपीएससी प्रीलिम 2025 स्ट्रेटजी नाम की सीरीज की शुरुआत की है। अपनी इस स्ट्रेटजी नाम की सीरीज के अंतर्गत ऑलरेडी हमारा पार्ट 1 आ चुका है। उम्मीद है कि आपने उस पार्ट 1 को देखा होगा। ये हमारा उसी दिशा में पार्ट 2 है। आज हम अपने इस पार्ट 2 के अंतर्गत ये जानने का प्रयत्न करेंगे कि जो हमारी पंचतत्व के अंतर्गत कुछ सीरीज है, वो कुछ सीरीज क्या है, कब से शुरू हो रही है और इसमें यदि आप अपने आप को इनरोल करते हैं तो उसके क्या फ़ायदे होंगे। साथ ही इस क्विज सीरीज की फ़ीस कितनी है, क्या ये निःशुल्क भी है, और अगर ये निःशुल्क या फीस के अंतर्गत है तो इसमें हम आपको क्या क्या कवर कराएंगे, अर्थात किन किन सब्जेक्ट्स को कवर कराएंगे, साथ ही उन सब्जेक्ट्स में भी किस तरीके के प्रश्नों को कवर कराएंगे। इसके अलावा ये जो हमारी क्विज सीरीज है, बाज़ार में उपलब्ध जो विभिन्न संस्थानों की अन्य क्विज सीरीज हैं उनसे ये कितनी भिन्न है, इस चीज़ को भी समझेंगे। और साथ ही अंत में ये भी जानने का प्रयत्न करेंगे कि ये हमारी पूरी की पूरी क्विज सीरीज आपकी कब तक कवर हो जाएगी, अर्थात किसी भी सब्जेक्ट की जो क्विज सीरीज है वो कब तक पूरी तरह से कवर हो जाएगी। उम्मीद है जब आप इस वीडियो को पूरी तरह से देख लेंगे तो आपके मन में हमारी किसी भी क्विज सीरीज को लेकर जो भी प्रश्न होगा उसका समाधान आपको मिल जाएगा और आपको ज़रा सा भी कहीं पे भी पूछने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी या किसी भी प्रकार के आपके मन में संदेह नहीं रहेगा। तो उम्मीद है आप इस वीडियो को पूरा शुरू से लेकर अंत तक देखेंगे और अपने मन में आने वाले उन सभी द्वंद्व या उन सभी प्रश्नों का समाधान प्राप्त करेंगे। तो बिना देरी के अपनी हम क्लास की शुरुआत करते हैं। सबसे पहला जो प्रश्न है आपके मन में कि जो सर ये क्विज सीरीज है ये हमारी कब से शुरू हो रही है। ये हमारी जो क्विज सीरीज है ये आपकी 21 अक्टूबर से शुरू हो रही है, या आप एक तरीके से कह सकते हो कि 28 अक्टूबर से आपको क्लासेस मिलने लगेंगी श्री आईएएस एकेडमी के ऐप पर और श्री आईएएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। अब आपके दिमाग में आया होगा कि सर अभी तो आप कह रहे थे कि इसमें फ़ीस होगी। तो देखो हमने क्या किया है, क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि मैं ये मान के चलता हूँ कि चाहे आप 100 रुपये दे रहे हो, चाहे 200 रुपये दे रहे हो, चाहे 500 रुपये दे रहे हो, रुपए रुपए होते हैं और जब तक किसी भी बच्चे को पूरी तरह से संतुष्टि ना मिल जाए तब तक उसको 1 रुपया भी नहीं देना चाहिए। तो इस आपके जो पैसे हैं इसको बचाने के लिए ही हमने ये प्रयास किया है, अर्थात हम आपको YouTube पर पूरी तरह से निःशुल्क क्लासेस प्रोवाइड कराएंगे और ऐप पर उसके संदर्भ में नाम मात्र की फ़ीस लेंगे। तो सर दोनों में डिफरेंस क्या होगा? दोनों में डिफरेंस बस इतना होगा कि ऐप में जहां एक सप्ताह में आपको 20 से 25 क्लासेस मिला करेंगी 5-5 क्विज के हिसाब से, अभी इसमें भी आएंगे कि 5 से भी मिलेंगे या और ज़्यादा बढ़ेंगे, तो इस क्वेश्चन पे भी आएंगे, ठीक है। तो ऐप में जहां आपको 20 से 25 क्विज मिलेंगे या कहें 20 से 25 क्लासेस मिलेंगी एक सप्ताह में, वहीं यूट्यूब पर आपको 5 क्लासेस मिलेंगी। अब आप अंतर समझ गए कि ऐप में हमेशा आप 5 गुना आगे रहोगे, ठीक है। ये बड़ा डिफरेंस होगा, अर्थात YouTube में आपको लगभग 200 प्लस क्लासेस मिलेंगी या 200 डेज में जो भी क्लासेस होंगी वो मिलेंगी, और ऐप में आपको लगभग 1000 प्लस क्लासेस मिलेंगी। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर क्लियर हो गई। यूट्यूब पर जो क्विज आएंगे वो 5 ही आएंगे, वो 5 से कभी ज़्यादा नहीं हुआ करेंगे। लेकिन श्री आईएएस एकेडमी का जो ऐप है वहाँ पर जो आपकी क्लासेस होंगी तो वहाँ पर क्या होगा कि अभी तो हम आपको 5 क्विज डेली प्रोवाइड करेंगे, अर्थात हम अगले 60 दिन तक या कहें दिसंबर तक आपको डेली 5 क्विज प्रोवाइड करेंगे। जो ही दिसंबर ख़त्म होगा 1 जनवरी 2025 से आपको डेली 50 क्विज मिलने लगेंगे और ये 50 क्विज अगले 60 दिन या कहें फरवरी तक चलेंगे। फरवरी के बाद जो ही आपका मार्च, अप्रैल और 20 मई तक का जो भी टाइम आएगा वहाँ पर आपको 100 प्लस क्विज डेली मिला करेंगे। मेरी बातें समझ रहे हो? क्योंकि हमारा जो टारगेट है, जो हमने आपसे वादा किया है कि हम आपको 11,000 प्लस क्विज कवर कराएंगे, वो इसी पैटर्न पे ही कवर होंगे। अगर हम 5 ही क्विज कराते रहे तो 210 दिन में हम 1000 से ऊपर जा ही नहीं पाएंगे।
तो इसीलिए हम आगे अपनी रेंज बढ़ाएंगे। आगे रेंज क्यों बढ़ानी है? आगे रेंज इसलिए बढ़ानी है क्योंकि दिसंबर तक हमारा जितना जीएस का फाउंडेशन कोर्स होगा, सब्जेक्ट का कोर्स होगा, वो कवर हो चुका होगा। जैसे आपकी एम लक्ष्मीकांत पॉलिटी में कवर हो गई होगी, मॉडर्न इंडिया आपकी कवर हो गई होगी, एंशियंट कवर हो गई होगी, आर्ट एंड कल्चर या मेडवल कवर हो गई होगी, इकोनॉमी करंट अफेयर्स कवर हो गया होगा, इवन काफ़ी सारे टेस्ट आपके कवर हो गए होंगे। तो आपको ये फिर कवर करने में भी अच्छा लगेगा और आपको चीज़ें समझ में भी आएंगी। मतलब एग्ज़ाम के पहले रोज़ आप एक तरीके से एक टेस्ट सीरीज ही लगा रहे होगे। क्लियर हो गई बातें कि कैसे क्विज आएंगे, किस तरीके से क्विज आएंगे, यूट्यूब पर कैसे मिलेंगे और ऐप पर कैसे मिलेंगे। ठीक, अब बात आती है इसकी फ़ीस को लेकर। तो आप में से कई सारे बच्चों के मन में डाउट है कि सर 1100 रुपये इसका आपने प्राइस रखा है, 1100 में 200 रुपये का आप कूपन कोड लगाइए। जैसे अभी उसमें दिवाली का कूपन कोड है, कूपन कोड कैसे लगाना है ये हमने आपको पहले पार्ट में बता रखा है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है, तो कूपन कोड जो ही लगाएंगे तो ही ये 900 का कोर्स हो जाएगा और 10 रुपये इसमें प्लेटफॉर्म फीस लग के 910 रुपये का आपको पड़ता है। अब आप मुझे एक बात बताओ, 910 रुपये में आपको 2 वर्ष की वैलिडिटी के साथ में एक कोर्स मिल रहा है। ठीक है, मतलब 12 दूना 24 महीने का कोर्स मिल रहा है 900 रुपये में। 50 रुपये के हिसाब से पड़ रहा है महीना आपको, और इसमें भी 910 में हम आपको 11,000 प्लस क्विज करा रहे हैं। और ये क्विज ऐसा नहीं होगा कि साधारण कोई क्विज होंगे ऐसे ही हमने उठा लिया कि आप बताइए भारत का संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हुआ, या आप हमें बताइए कि भारत के संविधान में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे। ऐसा नहीं, हमारे ये जितने भी क्विज होंगे इनका बेस यूपीएससी ही होगा। मतलब हर एक प्रश्न यूपीएससी की थीम पर ही आधारित होगा। थीम का मतलब यूपीएससी का जो हमारा ओल्ड पैटर्न है, यूपीएससी का जो हमारा न्यू पैटर्न है, और यूपीएससी का जो अपकमिंग पैटर्न है। देखो, हर कोई आपको कैसे पढ़ाता है, या तो आपको ओल्ड पैटर्न के आधार पे क्वेश्चन पढ़ा देगा, या तो जो उसका नया पैटर्न आया है किसी 1 साल या 2 साल में वैसा पढ़ा देगा। लेकिन अपकमिंग पैटर्न जो आने वाला है, जो यूपीएससी सोच सकती है, अपकमिंग में मतलब एक तरीका नहीं होगा, वहाँ आपको 5 से 10 तरीके हम बताएंगे कि ऐसा भी प्रश्न बन सकता है, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इस 3 लाइनों को मिलाकर इस तरीके का भी ऑप्शन पूछा जा सकता है, तो वो भी हम आपको बता देंगे। तो इन सब चीज़ों को बताने से क्या होगा कि आपके अंदर एक समझ विकसित हो जाएगी, आपके अंदर क्वेश्चन के प्रति एक एनालिटिक अप्रोच डेवलप हो जाएगी। और जब आप किसी भी प्रश्न को देखेंगे यूपीएससी के एग्ज़ाम हॉल में, आपको ये समझ में आ जाएगा कि इस प्रश्न को ऐसे एलिमिनेट करना है, इस प्रश्न में ऐसे फैक्ट लगाना है, इस प्रश्न में ऐसे कॉन्सेप्ट यूज करना है, इस प्रश्न में हम इस तरीके का अगर दिमाग लगा लें तो ऐसे प्रश्न एलिमिनेट हो जाएगा। और इसके ऑप्शन परीक्षक ने इसलिए बनाए हैं, समझ गए। देखो, होता क्या है कि बच्चा ये सोचता है कि 30 से 35 टेस्ट जो बाज़ार में मिलते हैं हम 2 महीने पहले लगा लेंगे और उससे हमारी तैयारी हो जाएगी। समझता हूँ हो जाएगी तैयारी, लेकिन आप मुझे एक बात बताइए, आपकी स्कूलिंग में कभी क्विज कराए ही नहीं गए। और आप में से कई सारे बच्चों को ये शायद पता हो या ना पता हो। आप लोग सोचना कभी कि आप में से अधिकांश बच्चे जिन्होंने 2017 या 18 के आसपास ग्रेजुएशन किया, या 19 के पहले ग्रेजुएशन किया है, या पोस्ट ग्रेजुएशन किया, हाई स्कूल इंटर किया है, ठीक है, उनको पता होना चाहिए कि उनको हमेशा थ्योरेटिकल चीज़ें पढ़ाई गई थी। जब भी वो पढ़ते थे, मतलब आपको एक क्वेश्चन दिया जाता था, फिर उसका एक आंसर लिखना होता था। अब क्या है कि इन जितनी भी परीक्षाएं हैं इनमें क्विज मोड में क्वेश्चन आते हैं, और क्विज मोड में क्वेश्चन आने के कारण जो आजकल का बच्चा यूपीएससी का एग्ज़ाम दे रहा है, फर्स्ट अटेम्प्ट में क्वेश्चन निकाल रहा है, वो बताओ क्लास 12 भी उसने क्विज से किया, क्लास 11 भी उसने क्विज से किया, इसके बाद आया ग्रेजुएशन, उसमें भी वो क्विज कर रहा है, सीयूईटी का एग्ज़ाम दिया, वहाँ पे भी क्विज है, फिर उसने पोस्ट ग्रेजुएशन किया, वहाँ पे भी क्विज है। तो क्विज उसकी आदत बन चुकी है, मतलब 4 साल तक वो क्विज ही तो कर रहा है।
तो उसको क्विज की समझ अच्छी हो जाती है। इसीलिए आजकल जो नए नए बच्चे परीक्षा देने आ रहे हैं, जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, वो पुराने उन धाकड़ अभ्यर्थियों को पीछे छोड़ दे रहे हैं और इस कमी को कोई एड्रेस ही नहीं कर पा रहा है। सब सोचते हैं अरे यार इनका आईएएस कैसे निकल गया, ये आईएएस कैसे बन गए। कुछ नहीं, उन्होंने सिर्फ एक चीज़ की थी, वो थी अभ्यास। और अभ्यास किस चीज़ का? अभ्यास क्विजेस का। मैंने यही रिसर्च किया इस बार। ये जो पीछे के 3 से 4 महीने आपकी एकेडमी बंद रही जून के बाद से, मैं यही सोच रहा था कि ऐसा क्या कारण है कि हिंदी माध्यम के बच्चे के पास सब कुछ है लेकिन वो फिर भी फेल क्यों हो रहा है। मैं इतने अच्छे अच्छे कंटेंट पढ़ा रहा हूँ, जीएस की क्लासेस पढ़ा रहा हूँ, उनको मैथ, रीजनिंग, सीसेट सब कवर करा दे रहा हूँ, फिर भी वो फेल क्यों हो रहे हैं। तब जाके मुझे पता चला कि उनके पास क्विज का अभ्यास नहीं है। उनके पास कंटेंट तो है, कंटेंट की क्वालिटी भी है, किताबें भी हैं, लेकिन उन किताबों में लिखी गई बातों को क्विज में कन्वर्ट करने का तरीका नहीं पता है। और यदि उनके पास क्विज है भी तो उनका वो स्तर नहीं है, और स्तर ना होने के कारण वो भटक जाते हैं कि ये क्विज यूपीएससी में आएगा कि बीपीएससी में आएगा कि यूपीपीसीएस में आएगा। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है आजकल के बच्चों की, क्योंकि आजकल का बच्चा स्टेट पीसीएस की भी तैयारी करता है और यूपीएससी की भी तैयारी करता है। तो जब वो यूपीएससी का पढ़ने आता है तो वो भूल जाता है कि स्टेट पीसीएस की अपनी एक लाइन है, उसकी अपनी एक लिमिट है, और यूपीएससी की अपनी एक मानक उपाधि है, उसका एक अपना स्तर है। यूपीएससी को स्टेट पीसीएस वाले फॉलो करते हैं, ना कि स्टेट पीसीएस को यूपीएससी फॉलो करता है। समझ गए? तो यहाँ बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि घटना चक्र उसने उठा तो ली, लेकिन अब उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि घटना चक्र में यूपीएससी के क्वेश्चन कैसे पूछे जाएंगे या यूपीएससी में कैसा क्वेश्चन आएगा। उसने एनसीईआरटी उठा तो ली, लेकिन उसको ये नहीं समझ में आ रहा है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चन उसको कैसे पढ़ने हैं, एनसीईआरटी को बेस बना के यूपीएससी कैसे क्वेश्चन पूछेगी। जो भारत की स्टैंडर्ड बुक्स हैं, जो महंगी महंगी किताबें हैं, जैसे उपिंदर सिंह की एंशिएंट हिस्ट्री में किताब है, ठीक है, तो उसको ये नहीं पता है, ईशिता बनर्जी की जैसे मॉडर्न इंडिया की किताब है, कि उसमें क्वेश्चन कैसे आएगा। वो बस स्पेक्ट्रम पढ़ ले रहा है, सोच रहा है इसी से यूपीएससी निकल जाएगा। संभव ही नहीं है। स्पेक्ट्रम एक सहायक है, स्पेक्ट्रम यूपीएससी का स्टैंडर्ड नहीं है, ठीक है। तो इन बुक्स को भी हम आपको क्विज के रूप में कन्वर्ट करा देंगे। अदर जो हमारे एग्ज़ाम्स होते हैं, जैसे नेट का एग्ज़ाम है, सेट का एग्ज़ाम है, या अदर टीचिंग्स के एग्ज़ाम है, सीडीएस का एग्ज़ाम है, सीएपीएफ का एग्ज़ाम है ना, या आप एनडीए का एग्ज़ाम ले लो, या यूपीएससी के अंतर्गत जो भी एग्ज़ाम आते हैं, या अदर स्टेट्स के जो एग्ज़ाम होते हैं, जैसे मान लो बिहार का स्टेट पीसीएस है, वहाँ पे हिस्ट्री के काफ़ी अच्छे क्वेश्चन आते हैं। तो जब हम आपको हिस्ट्री पढ़ाएंगे तो वहाँ से हिस्ट्री के क्वेश्चन एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे। जैसे राजस्थान को आप देखेंगे तो कल्चर के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। एमपी को जब आप उठाएंगे तो कल्चर के क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। तो जब आप आर्ट एंड कल्चर के क्विज करेंगे तो वहाँ पे उन क्वेश्चन को हम एब्स्ट्रैक्ट कर लेंगे यूपीएससी के मानद के अनुरूप। समझ गए? तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। आपके सारे क्विज और लगभग 15 से 20 बुक्स जो हैं मानक, वो आपको एक जगह कंपाइल होके मिल जाएंगी। क्लियर हो गई बातें? इसलिए मैं कह रहा हूँ आप इस कोर्स को ज्वाइन कीजिए। देखिए, आप ज्वाइन करें या ना ज्वाइन करें मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आपके 910 रुपये से मैं अमीर नहीं बनने वाला हूँ। 910 रुपये हमने सिर्फ 3 कारण से रखे थे, मैंने पहले भी बता रखा है। पहला तो गूगल की 35% रेवेन्यू शेयरिंग की पॉलिसी है। दूसरा, आपको पता हो 18% जीएसटी होता है। तीसरा, 15% हमारा सर्वर कॉस्ट और दुनिया भर की जितनी चीज़ें वो कॉस्ट आती हैं, और बाकी आपको ही पता है कि 15% तक तो हमारा खुद का भी खर्चा वगैरह होगा। तो कितने इसमें रुपए बचे हैं आप खुद ही देख लीजिएगा, ठीक है। इसलिए मतलब हमने 910 रुपये प्राइस रखे हैं, ठीक है। बाकी आपकी इच्छा है, आप एक बार ज्वाइन कीजिए, पढ़िए। आपको अगर ये लगता है कि नहीं आपने हमें ठग लिया, आपने हमें लूट लिया, आप अपना पैसा हमसे रिफ़ंड करा सकते हैं कोर्स कर लेने के बाद भी। ये सुविधा कहीं नहीं मिलती है। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर, क्लियर हो गई। अब आपके मन में आएगा सर ये क्विज की सीरीज़ जो है, टाइमिंग तो आपने बता दी, आपने ये भी बता दिया कि कब से शुरू हो रही।
डे में कैसे चलेगी, तो देखो हमने इसके लिए क्या किया है, सप्ताह में 6 दिन लिए हैं, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, हमने 6 दिन लिए हैं। अभी हम क्या करेंगे, शुरू के जो 3 दिन हैं आपके, इन शुरू के 3 दिन में 2 सब्जेक्ट के क्विज कराएंगे। 2 सब्जेक्ट का मतलब पॉलिटी का क्विज और मॉडर्न इंडिया का क्विज। ठीक है, पॉलिटी का और मॉडर्न इंडिया का, ये आपके मंडे टू वेडनेसडे मतलब 3 दिन तक क्विज आएंगे। ठीक है, सुबह 10 बजे से क्लासेस आपकी शुरू होंगी, ऑलरेडी मैंने बता रखा है पीछे की क्लास में। ठीक है, और फिर दूसरी 11:30 से 12:30, तो यहाँ आपको एक क्विज मिला करेंगे। ठीक, इसके बाद थर्सडे से लेके आपके सैटरडे तक अन्य 2 सब्जेक्ट के क्विज चलेंगे, उसमें आपका एंशिएंट होगा और आपका मेडवल होगा। ठीक, अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि जो आपके मॉडर्न और पॉलिटी हैं, ये काफ़ी बड़े टॉपिक हैं, काफ़ी बड़े सब्जेक्ट हैं। ठीक है, काफ़ी बड़े टॉपिक और काफ़ी बड़े सब्जेक्ट, तो इनके जो क्विज चलेंगे उनकी एक टाइमिंग होगी। उनकी एक टाइमिंग का मतलब लंबे समय तक ये चलेंगे, लगभग आप ये मान के चलो 20 मई तक ये क्विज चलेंगे। ठीक है, 20 मई तक, जो ये 20 मई तक क्विज चलेंगे, चाहे पॉलिटी का हो, मॉडर्न का हो, एंशिएंट का हो, मेडवल का हो, या अदर आने वाले अपकमिंग सब्जेक्ट्स हों, उनमें हम आपको क्या कराएंगे, जो भी बुक्स हैं ट्रेडिशनल, उन सभी बुक्स को क्विज में कन्वर्ट करेंगे। दूसरा, एनसीईआरटी के जितने क्विज बन सकते हैं उनको क्विज के रूप में कन्वर्ट करेंगे, और एनसीईआरटी में भी आपका ओल्ड और न्यू दोनों। ठीक है, तीसरा, घटना चक्र से जो इम्पोर्टेंट क्विज होंगे, देखो घटना चक्र एक कंपाइलेशन है किस चीज़ का, स्टेट पीसीएस का और स्टेट पीसीएस यूपीएससी के अलावा अदर एग्जाम्स का। ठीक है, तो घटना चक्र को आप बस एक बुक समझिए, आप उसको खुद का बनाया हुआ नोट्स मत समझिए, क्योंकि वो कंपाइलेशन है। ठीक है, तो घटना चक्र जितनी भी होंगे हम उसको कवर करा देंगे, उसमें भी जो यूपीएससी के लेवल के क्वेश्चन होंगे। ठीक है, इसको कवर करा देंगे। घटना चक्र के बाद जो अदर इंस्टीट्यूट्स के अलग अलग क्विज की बुकलेट हैं, जिसमें आप यूपीएससी का बैक ईयर भी देख सकते हो, एनडीए सीडीएस का देख सकते हो, नेट सेट का देख सकते हो। नेट का मतलब नेशनल जो क्या कहते हैं एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है एनटीए के ज़रिए। ठीक है, उसके क्वेश्चन पेपर देख सकते हो। इन सबको कराने के बाद बहुत सारे मौलिक क्वेश्चन भी कवर कराएंगे। जैसे अभी हम आपको जो कवर करा रहे हैं वो अदर वाला सेक्शन कवर कराएंगे। ये जब पूरा कवर हो जाएगा तो फिर नीचे एक फोल्डर, उसी में आपको एक और बना हुआ मिलेगा, उसमें लिखा होगा एनसीईआरटी, फिर उसमें एनसीईआरटी की सारी क्लासेस आएंगी। फिर उसी के नीचे एक नया फोल्डर बना हुआ मिलेगा घटना चक्र, फिर घटना चक्र के सारे आएंगे। जैसे अभी आपने अगर पॉलिटी का कोर्स देखा होगा तो उसमें आपके क्या बने हैं, और फोल्डर बने हुए हैं, तो उसमें चैप्टर वाइज फोल्डर बने कि टॉपिक वाइज संविधान एवं उसकी विशेषताएं, टॉपिक 2 संविधान की प्रस्तावना, ऐसे करके पूरे टॉपिक। तो जब ये सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, यानी कि अदर्स के जब सारे टॉपिक कंप्लीट हो जाएंगे, फिर हम आपको नीचे एक और फोल्डर बना देंगे कि एनसीईआरटी पर आधारित क्विज। ठीक है, तो वहाँ एनसीईआरटी के ओल्ड और न्यू की पूरी क्लासेस आ जाएंगी। फिर उसी के बाद एक और नया फोल्डर बन जाएगा घटना चक्र। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए ताकि जब आप घटना चक्र पढ़ रहे हो तो केवल उसी फोल्डर की क्लासेस देख लो। जब आप अदर एग्ज़ाम के पेपर देख रहे हो तो केवल आप अदर वाला देख लो। जब बुक्स का देख रहे हो तो बुक्स को देख लो। समझ गए? तो इस तरीके से हम आपको 11,000 प्लस क्विज कवर कराएंगे। मतलब ये 20 मई से तक हमारा ये कोर्स चलेगा पॉलिटी और मॉडर्न का। ठीक है, अब बात आती है एंशिएंट और मेडवल। ये काफ़ी छोटे छोटे कोर्स हैं, जहाँ तक मुझे उम्मीद है ये दिसंबर और जनवरी, या कह सकते हो कि हाफ फरवरी तक ये कवर हो जाएंगे पूरी तरह से। ठीक है, जो ही ये कवर होंगे तो ही हम इसके बाद अन्य सब्जेक्ट के कोर्स, जैसे मान लो आपका इकोनॉमी हो गया है ना, आपका इन्वायरमेंट हो गया, ठीक है, आपका ज्योग्राफी हो गया, मतलब इन 3 में से 2 में से ज्योग्राफी मेन है। क्यों ऐसा कह रहा हूँ? क्योंकि इकोनॉमी और इन्वायरमेंट को ऑलरेडी हम करंट अफेयर्स की क्विज में कंपाइल कर चुके होंगे बहुत सारा, और करंट अफेयर्स का जो क्विज है आपको भी पता है कि ये सैटरडे और संडे को आना है। ठीक है, तो इकोनॉमी और एनवायरनमेंट यहाँ कवर होती रहेगी। कहने का मतलब समझते हो? कहने का मतलब ये है कि पॉलिटी, मॉडर्न इंडिया, एंशिएंट, मेडवल, 4 सब्जेक्ट ये, और करंट, अर्थात 25 क्वेश्चन करंट के, 25 पॉलिटी के,
20 क्वेश्चन कहते हैं एंशिएंट और मेडिवल, है ना, और आप 25 कह सकते हो मॉडर्न, तीनों के मिला के। कहने का मतलब 75 क्वेश्चंस को हम साथ में लेकर चल रहे होंगे हर सप्ताह। क्लियर हो गई बातें? तो इसलिए एक कोर्स अच्छा है आपके लिए, आपको इसमें एनरोल होना चाहिए। ये बातें क्लियर हो गई। अब सर आपके मन में आया होगा सर इस क्विज में एनरोल होने के फ़ायदे क्या हैं? ठीक है, इस क्विज में एनरोल होने के फ़ायदे, तो देखो पहला फ़ायदा जो हर बच्चा सोचता है, पहला फ़ायदा जो हर बच्चा सोचता है, मैं 100% गारंटी ले सकता हूँ कि आपका प्रीलिम्स हो जाएगा 100%। आप बस इसको फॉलो कर लेना, जो हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कराएं, जो हम आपको क्लास कराएं, उसमें जो आपको नोट्स बनवाएं सिनॉप्सिस, बस उनका आप रिवीजन करते रहना। जो हमारा टाइम टेबल आएगा 100% आपका प्रीलिम्स हो जाएगा, कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि आपको बहुत चीज़ें दिमाग में खुल चुकी होंगी। अगर मैं झूठा वादा नहीं कर रहा हूँ, आप सीधा सा एक काम करना, 15 दिन बस क्लास देख लेना एक बार। अभी जो यूट्यूब पर क्लासेस आए, कोर्स मत खरीदना, 15 दिन तक क्लासेस देख लेना। और अगर आपकी आत्मा से आवाज़ आने लगे कि हाँ यार क्विज तो ऐसे ही पढ़ना था, हाँ यार हमने तो क्विज कभी ऐसे सुना ही नहीं था कि ऐसे भी क्विज पढ़े जाते हैं, ऐसे भी सिनॉप्सिस बनाया जाता है, ऐसे भी पीडीएफ का इस्तेमाल किया जाता है, तब आप समझोगे। और वैसे भी देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि जब आप पेपर देकर आते हो ना, तो आपका मन खुद बता देता है कि आप परीक्षा में पास होगे कि फेल होगे। वैसे ही 15 दिन जो ही ये क्लास कर लोगे यूट्यूब पे, आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ आप पास होगे या फेल होगे, या ये कोर्स आपके लिए उपयोगी है या अनुपयोगी है। ठीक, तो ये बातें समझ गए, पहला फ़ायदा आपको समझ में आ गया। दूसरा जो आपका फ़ायदा होगा वो होगा कि बुक पढ़ने का आपको तरीका पता चल जाएगा। जैसे अभी आप लोग बुक देखते होंगे, ठीक है, अंडरलाइन कर दी, यहाँ भी यहाँ भी यहाँ भी, आपको अकल नहीं होती है, आपको लगता है सब इम्पोर्टेंट है। लेकिन जब आप डेली क्विज लगाने लगोगे, क्विज को पढ़ने लगोगे, तो आपको बुक पढ़ने का तरीका पता चल जाएगा कि यार इस लाइन पे क्वेश्चन बन सकता है और इस लाइन पे क्वेश्चन नहीं बन सकता है। समझ गए? मतलब आपके अंदर एक आदत बन जाएगी। और साथ ही जब आप बुक पढ़ रहे होगे ना, तो आपको हुकिंग टैग सिस्टम याद आ जाएगा, क्योंकि आपने मान लो क्विज लगाया है, क्विज में आपने पढ़ा है कि प्रारूप समिति के अंतर्गत कितने सदस्य थे, कौन कौन थे। जो ही आप बुक पढ़ने आए, तुरंत याद आ गया, अरे यार प्रारूप समिति का क्वेश्चन पढ़ा तो था, हाँ यार प्रारूप समिति में अच्छा एक ये वाला क्वेश्चन बना था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू सरदार पटेल भी थे क्या, तो हमने लगाया था कि नहीं थे। मतलब रिवर्स रिवीजन हो जाएगा। जैसे आपने देखा होगा अध्यात्म में एक बात चलती है इनपुट और आउटपुट मेथड की। इनपुट और आउटपुट का मतलब क्या होता है कि आपने पानी तो पी लिया, अब आपसे मैं कहूँगी पानी निकालो पेट के अंदर से, तो कैसे निकालोगे? आपने देखा होगा लोग नाक से पानी निकालते हैं, ठीक है, या आपने देखा होगा सांस को रोकना, ठीक है, प्राणायाम करना, वो बड़ा कठिन होता है। तो वही चीज़ यहाँ पे आपकी हो जाएगी कि आप जितनी चीज़ें ग्रैब करते थे बुक को पढ़ने से, वो क्विज के जरिए क्या होगी, आउटपुट होने लगेगी, बाहर निकलने लगेगी, रिवर्स होने लगेगी, रिवाइज होने लगेगी, रिकॉल होने लगेगी। समझ गए? तो बुक पढ़ने का ये तरीका आपको मिल जाएगा, पहली चीज़। दूसरा मतलब फ़ायदा होगा। तीसरा फ़ायदा आपको यहाँ पे जो देखने को मिलेगा वो ये होगा कि एग्ज़ाम में जो आपसे मिस्टेक होती थी, या जो टेस्ट सीरीज आप लगाते हो, टेस्ट सीरीज के दौरान जो आपकी मिस्टेक होती थी कि सही नहीं है, आप नहीं देख पाए, आप ऑप्शन को सही से नहीं समझ पाए, आप एग्जामिनर के माइंडसेट को नहीं समझ पाए कि वो क्यों क्वेश्चन उसने बनाया, तो वो सब पता चल जाएगा। और सोचो जब 11-11 हज़ार क्वेश्चन का आप अभ्यास कर रहे होंगे, तो क्या 25 क्वेश्चन में आप 20 क्वेश्चन नहीं सही कर पाएंगे? मतलब सारी एरर जब आप जान चुके होंगे कि ये एरर नहीं करनी है, और वो एरर आप अभी से कर रहे होगे, ठीक है, 3 महीने तक एरर वो कर ही रहे होगे, तो चौथे महीने तो अपने आप सीख जाओगे ना कि एरर नहीं करनी है। तो एग्ज़ाम और टेस्ट सीरीज में आपका परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाएगा। और टेस्ट सीरीज़ तो हम फिर भी कराएंगे, तो वहाँ से और आपको परफॉर्मेंस बेस्ट मिलेगा। तो मतलब क्या है, आपको ये बूस्टअप देगा और एग्ज़ाम का जो फियर है वो पूरी तरह से फेड कर देगा, मतलब हटा देगा उसको, छाया कर देगा उसमें। ठीक है, ये बातें क्लियर हो गई, एग्ज़ाम का फियर दूर हो गया। इसके अलावा आपके सिनॉप्सिस बन जाएंगे, आपके शॉर्ट नोट्स बन जाएंगे,
आपको बार बार बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। एग्ज़ाम के टाइम बस इन्हीं क्विज को उठा के रिवाइज कर लेना और आपको चीज़ें समझ में आ जाएंगी। समझ गए? इतने फ़ायदे आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे। अब आपके दिमाग में अगर सर सिनॉप्सिस, शॉर्ट नोट्स, बुक्स नहीं पढ़ना पड़ेगा, इसका क्या मतलब? तो देखो, इसका मतलब ये है कि जब हम आपको ये क्विज सीरीज कराएंगे, डेली जो ये 5 क्विज सीरीज आएंगे यूट्यूब पर या ऐप पर, इनकी हम आपको स्लाइड्स की पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे कंपाइल करके। ध्यान से सुनना, पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे कंपाइल करके। मतलब जैसे सपोज करो टॉपिक 1 हमारा पॉलिटी का है, ठीक है, संविधान एवं उसकी विशेषताएं, और उस टॉपिक 1 में मान लो 55 क्वेश्चन हैं, ठीक है, 55 क्वेश्चन है, तो हम एक दिन में आपको कितने कराते हैं? 5 क्वेश्चन, ठीक है, एक दिन में हम आपको कितने कराते हैं? 5 क्वेश्चन। तो ये टोटल कितने दिन की स्लाइड हो गई? 11 दिनों की। अब 11 दिन तक तो आप वेट करोगे नहीं, ठीक है, तो एकेडमी आपके लिए क्या करेगी, जितने भी टॉपिक होंगे, जैसे अब ये टॉपिक 1 है, तो इनमें जितने भी क्वेश्चन होंगे, मान लो 55 क्वेश्चन बने तो 11 दिन के हो गए, ठीक है, तो 11 दिन की जो पीडीएफ है आपको इन क्लासेस शुरू होने से पहले ही ऐप पे प्रोवाइड कर देगी, ठीक है। आप उसको वहाँ से एक्सेस कर सकते हो, व्हाट्सएप पे मांग सकते हो, ग्रुप पे मांग सकते हो, कॉल कर सकते हो, ठीक है। हम आपको पीडीएफ प्रोवाइड कर देंगे, तो आप क्या करें, उस पीडीएफ का या तो प्रिंट निकलवा लें या आप उसको खुद से मोबाइल से पढ़ लें पहले, ठीक है। तो 11 दिन का क्विज आपके पास पहले होगा, ठीक है, आप उसको पढ़ लेंगे, रिवाइज कर लेंगे। अब अगर आपने पीडीएफ निकलवा रखी है तो आप क्या करेंगे कि क्लास के दौरान आप उसका क्या कर सकते हैं, सिनॉप्सिस बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे अभी वो मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। तो ये हम पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे। इसी तरह मान लो टॉपिक 2 जब शुरू होगा, जैसे मान लो 11 डे की क्लास है, तो जो ही 10 दिन की क्लास यहाँ कवर हो चुकी होगी, तुरंत टॉपिक 2 की पीडीएफ यानी कि प्रस्तावना की जितने भी क्विज होंगे, अगर वहाँ पे 60 क्विज होंगे तो 12 दिन की आपको मिल जाएगी, ठीक है, एक साथ। अब मिलेगी कैसे या किस तरीके की दिख रही होगी वो हम आपको दिखा देते हैं। तो जैसे मान लो आपको डेली बेसिस पे, पहले मैं आपको दिखा देता हूँ, डेली बेसिस पे तो आपको ऐसे स्लाइड मिलेगी, है ना, 12 पेज की स्लाइड होगी कुछ इस तरीके की, और जो आपको कंपाइल होके मिलेगी वो ऐसे मिलेगी। इसमें फ़ायदा क्या है? देखो, इसमें 2 फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा ये कि सोचो 55 दिन के क्विज की, 55 क्विज की 110 स्लाइड्स होती हैं। एक मिनट, इस इंक को हम थोड़ा फेड कर दें, है ना, यहाँ पे थोड़ा इसको हम जूम कर देते हैं, ठीक है। मतलब आपको 55 दिन की कितनी स्लाइड्स होती हैं? 110, ठीक है, 55 दिन की 110 स्लाइड होती हैं। आपको ये कितने पेज में मिली? 28 पेज में। मतलब हमने इनको एक पेज में 4 कर दिया। अब यहाँ पे ध्यान रखना, 28 ये पेजेस हैं। जब आप A4 में निकलवाओगे ना तो टोटल वो 14 निकलेंगे। क्यों? क्योंकि एक आगे एक पीछे, तो एक पेज में आपके टोटल कितने क्वेश्चन हो जाएंगे? एक पेज में आपके 4 क्वेश्चन होंगे। समझ गए? तो जब 4 क्वेश्चन आपके पास होंगे तो आपको बहुत फ़ायदा मिलेगा। फ़ायदा किस तरीके का? आप जैसे क्लास कर रहे होगे, ठीक है, सपोज करो जैसे मान लो आपने क्लास की श्री IAS एकेडमी की, ये पीडीएफ आपके पास है, ठीक है, और ये पीडीएफ ऐसे नहीं निकलेगी A4 में, ये पीडीएफ ऐसे निकलेगी, ठीक है। मतलब इधर से ऐसे पढ़ना पड़ेगा, यहाँ पे कम चौड़ा होगा, यहाँ पे ऐसे, ठीक है। वैसे आपके पास ऐसे पीडीएफ होती है, लेकिन ये कुछ ऐसे होगी, इस तरीके की लैंडस्केप में, ठीक। अब आपको फ़ायदा क्या मिलेगा? आपने जो ये क्विज देखा, क्लास में हम पढ़ा रहे होंगे, तो यहाँ पे हम आपको बताएंगे, न केवल इसका आंसर बताएंगे कि दक्षिण अफ्रीका के संविधान से लिया गया, बल्कि हम आपको ये भी बताएंगे कि जो फ्रांस का संविधान है उससे क्या लिया गया, ब्रिटेन का संविधान उससे क्या लिया गया, अमेरिका का संविधान उससे क्या लिया गया। और यहाँ जो चीज़ें बताएंगे वो यहाँ वाली से अलग होंगी, क्योंकि ये तो आप पढ़ ही लोगे, ये तो यहाँ लिखा ही है। जो यहाँ नहीं लिखा हो वो यहाँ बताएंगे। अब जो हमने यहाँ पे आपको चीज़ें बताई, आपने लिख लिया कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता, है ना, या संसदीय प्रणाली, है ना, या एकल नागरिकता का विचार, है ना, या आपका कहते हैं बंधुता समानता की बात, है ना, या गणतंत्र की प्रणाली की बात, ठीक, या टीपू सुल्तान की बात हमने यहाँ पे जोड़ दी, जैकोबिन क्लब। तो ये आपका गिच्ची पिच्ची क्या हो जाएगा? सिनॉप्सिस बन जाएगा। और यहाँ पर हमने इतनी जगह आपको दे रखी है कि आप यहाँ पे सिनॉप्सिस बना सकते हो पूरे में क्लास का। तो आप मुझे बताओ, चारों के चारों क्वेश्चंस का यहाँ पे जब आपका सिनॉप्सिस बन चुका होगा,
ठीक है, तो आपका ये अपने आप में रिवीजन नोट्स नहीं हो जाएगा। और कितने पेज का नोट्स है? 14 पेज का। 14 पेज के आप सुबह आधा घंटे में रिवीजन नहीं कर सकोगे? सोचो, पॉलिटी का टॉपिक 1 पूरा का पूरा आपके हाथ में है, समझ गए? इसलिए मैंने स्लाइड बनाई। अब आपके दिमाग में आओगा, सर स्लाइड न देते, इसको किताब में कन्वर्ट करवा देते, जैसे घटना चक्र कन्वर्ट है या अदर कन्वर्ट होती हैं। तो देखो मेरे भाई या मेरी बहन, बात ये है कि हम आपको कहाँ पढ़ाएंगे? हम आपको पढ़ाएंगे इसी स्लाइड में, ठीक? आपकी आंखें किसको बार बार देखेंगी? इन्हीं स्लाइड्स को देखेंगी। अगर हमने आपसे कुछ कहा कि अमेरिका के संविधान में क्या होगा और हम अपनी वाली स्लाइड में यहाँ ऐसे एडिट कर रहे होंगे, तो आप भी यही एडिट करोगे। तो इससे फ़ायदा क्या होगा कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे या जब आप टेस्ट सीरीज़ लगा रहे होंगे, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ आपको एज इट इज़ यही पिक्चर याद आएगी कि मास्टर ने अमेरिका के संविधान में ऐसे कुछ गोला लगाया था और लिखा था कि न्यायिक पुनर्विलोकन या न्याय प्रणाली या न्यायपालिका से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो अमेरिका के संविधान से ली गई हैं। समझ गए? आपको तुरंत याद आएगा वहाँ पे। और जब आपको ये चीज़ याद आएगी तो वहाँ क्या फ़ायदा कर रही है? ये स्लाइड। और अगर हम आपको इस स्लाइड में ना कराएं, हम आपको सीधे पूरी बुक बना के दे दें, तो बुक का तो हमसे कोई संबंध है ही नहीं। हम तो आपको स्लाइड में पढ़ा रहे, तो वो आप अपने मन से जैसे मर्जी आ रही वैसे पढ़ोगे तो मज़ा नहीं आएगा। साथ ही एक और चीज़ कि हम आपको तो डे बाय डे पढ़ाएंगे ना, तो डे 1 का क्विज मान लो यहाँ 1 है, ठीक है। अब आपने 5 क्विज कर लिए, अब वहाँ लिखा होगा 6ठा नंबर, ठीक है। उस बुकलेट में जो देंगे वहाँ लिखा हुआ 6ठा, यहाँ पे वो चल रहा होगा पहला क्विज, क्योंकि डे 2 का शुरू हो जाएगा। 5 क्विज तो 1-5 से होते हैं ना, 1 से 5, और फिर अगले दिन 1 से 5, तो आप कंफ्यूज रहोगे। और इसीलिए हमने क्या किया है, इस कंपाइलेशन में भी इस चीज़ का ध्यान रखा है कि नंबर्स हमने नहीं बदले। जैसे यहाँ पे देखो ये 1 है, ठीक है, आप देखना एक चीज़ ध्यान से, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 3 है, ठीक है। अभी देखना, आपको एक चीज़ दिखाता हूँ, यहाँ पे 5, ठीक। अब 5 के बाद 6 आना चाहिए, 6 नहीं आएगा, आपको यहाँ पे 1 फिर से मिलेगा। समझ गए? ताकि हम आपको दिक्कत ना करें, आपको स्लाइड में दिक्कत ना हो। हम चाहते तो नंबर बदल सकते थे, लेकिन हमने साइंटिफिक कारण से नंबर्स नहीं बदले। क्लियर हो गई मेरी बातें? हाँ सर, क्लियर हो गई। तो इसलिए स्लाइड आपके लिए ये ज़रूरी है, और स्लाइड आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। ये PDF आपको मिल जाएगी। हाँ, अब आप में से कुछ बच्चे अगर कोरियर करवाना चाहते हैं तो 40 पैसा इसका प्रिंट का लगेगा। मतलब ये 28 जैसे आपके पेज हैं, ठीक है। तो 28 में आप ये मान के चलो कि 14-15 रुपए की आपकी ये बन जाएगी, 14 या 15 रुपए की, ठीक है। तो आप अगर प्रिंट निकलवाना चाहो तो प्रिंट निकलवा सकते हो 28 पेज का, ठीक है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे चीज़ें समझ सकते हो। क्लियर हो गई बातें? हाँ सर, क्लियर हो गई बातें। अब आते हैं कुछ अन्य चीज़ों पे डिस्कशन कर लेते हैं, ठीक है। तो बाकी तो जो क्विज आएंगे कैसे आएंगे वो तो आप आगे चल के समझोगे ही क्लासेस के दौरान। और वैसे भी देखो, यहाँ पर हम आपको ये बता रहे हैं क्विज की सीरीज क्या है। आगे आपको जैसे पॉलिटी की क्लास आएगी ना, पॉलिटी की क्विज, तो वहाँ पर हम आपको बस हल्का सा बता देंगे कि इसमें हम क्या क्या पढ़ाएंगे, या इस सीरीज को आप कैसे करेंगे, ठीक है। या इस सीरीज को करते समय और इसके साथ में कौन कौन सी दवाएं लेनी है। मतलब केवल क्विज सीरीज ही थोड़ा ना करना है, क्विज सीरीज में भी जब आप कर रहे होगे तो आप खुद से क्या स्टडी करें, खुद से क्या रीड करें, क्या रीड ना करें, ठीक है। वो सारे प्रिकॉशन हम आपको बताएंगे ताकि आप डिस्टर्ब ना हो किसी तरीके से। क्लियर हो गई बातें? पैसे का पता चल गया, क्या प्राइस है, कैसे क्लासेस आएंगी, ठीक है। सारे डाउट हमने लगभग आपके क्लियर कर दिए। अब 1-2 चीज़ें छोटी छोटी बची हैं, उन छोटी छोटी चीज़ों को भी आपको क्लियर कर देते हैं, ठीक है। कि सर इसका टेस्ट सीरीज से क्या संबंध होगा। तो देखो, यहाँ पर हम जो आपको क्विज करा रहे हैं, आप एक चीज़ ध्यान देना, यहाँ टॉपिक वाइज क्विज हैं, ठीक है। एक टॉपिक के क्विज होंगे, एक टॉपिक में जितने भी क्विज बन सकते हैं, जैसे संविधान सभा और संविधान की विशेषताओं में जितने क्विज बन सकते हैं, वो भी प्रोमिनेंट जो क्विज हैं वो कवर कराएंगे। लेकिन जब टेस्ट सीरीज आपकी आएगी तो वहाँ पर क्या होगा कि टॉपिक 1, टॉपिक 2, टॉपिक 3, टॉपिक 5, इन सब में जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्विज होंगे, मतलब जैसे सपोज करो टॉपिक 1 में 55 क्विज आपको मिले। अब मुझे लग रहा है कि यार UPSC में इन 55 में से 15 आ सकते हैं, तो वो 15 आपके टेस्ट सीरीज में होंगे।
ठीक है। आपको हमने टॉपिक 2 दिखाया, वहाँ हमें लगा कि 3 क्विज आ सकते हैं यहाँ से, तो वो 3 क्विज हमने टेस्ट सीरीज में डाल दिए। इससे क्या होगा कि यहाँ पर आपने जो पढ़ा है वो आपका यहाँ रिकॉल हो चुका होगा, आपको समझ में आ रहा होगा कि यार जो हम पढ़ रहे हैं वो हमको याद हो रहा है कि नहीं याद हो रहा है, आपको आपका परफॉर्मेंस पता चलेगा। साथ ही ऐसा नहीं होगा कि जो क्विज यहाँ होगा एज इट इज़ वहाँ होगा, ऑप्शन उसके चेंज होंगे, थीम उसकी चेंज होगी। हो सकता है कि यहाँ के किसी 1 और 2 3 क्विज को मिला के एक नया क्विज चौथा बना दिया जाए, ऐसा कुछ होगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ समझ में आनी चाहिए, मतलब टेस्ट सीरीज अलग है, क्विज अलग है। क्लियर हो गई बातें। अब एक लास्ट बात आज की इस क्लास की, वो क्या है, वो ये है कि इस क्विज सीरीज को अगर सच में आपको देखो अपने आप को बेस्ट बनाना है, ठीक है, फिर से मैं कहूँगा अगर आपको सच में प्री निकालना है, देखो एक बार आपका पैसा लगेगा और एक बार मैं मेहनत करना चाहता हूँ और ईमानदारी से करना चाहता हूँ, ठीक है। आपको श्री IAS एकेडमी का जो पंचतत्व है, जो हमने कल की क्लास में आपको बताया था, उस पंचतत्व को पूरी तरह से फॉलो करना पड़ेगा, या कहें उस पंचतत्व के अंतर्गत इनरोल होना पड़ेगा। ठीक है, आप अगर ये सोच रहे हैं कि केवल हम क्विज सीरीज कर लेंगे, केवल हम GS की क्लास कर लेंगे, केवल हम करंट की क्लास कर लेंगे, केवल हम टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लेंगे, है ना, तो संभवतः कम अंक आएंगे। ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि हमारी जो पंचतत्व की ये सीरीज है सब कुछ इंटरलिंक है। कैसे इंटरलिंक है, जैसे आपको मैं बताता हूँ कि मान लो हमारी करंट अफेयर्स है, ठीक है, हमारी करंट अफेयर्स है, हमारा GS और CSAT है, ठीक है, हमारा GS और CSAT है। फिर हमने क्या बताया था, इसमें क्विज सीरीज है हमारी, ठीक है, हमारी टेस्ट सीरीज है, ठीक है। अभी आप समझ जाओगे कैसे इंटरलिंक है और कैसे मैंने सोच के बनाया। ऐसा नहीं कि एक दिन में हमने बैठे और सोचा चलो पंचतत्व बना देते हैं, ऐसा नहीं होता। पूरी एक प्लानिंग होती है कि कैसे आपको पास कराना है हर हाल में, और ये पास कराना पीछे की फेलियर्स को देख कर आता है, ठीक है। फिर यहाँ पे आता है क्रैश कोर्स। क्लियर, ये हमने आपको पंचतत्व में बताई थी चीज़ें। अब देखो यहाँ पे क्यों मैं कह रहा हूँ इंटरलिंक है। आप जब करंट अफेयर्स पढ़ते हो तो इसमें GS के सारे सब्जेक्ट आपके इंक्लूड होते हैं, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, सब इंक्लूड होता है, ठीक है। साथ ही इसमें आपके करंट के क्वेश्चन होते हैं। अब आप मुझे एक बात बताओ, आप जब GS में पॉलिटी पढ़ रहे होगे, GS में जब आप हिस्ट्री पढ़ रहे होगे, GS में जब आप इकोनॉमी पढ़ रहे होगे, GS में जब आप इन्वायरमेंट पढ़ रहे होगे, GS में जब आप साइंस टेक पढ़ रहे होगे, ठीक है। इकोनॉमी में मान लो आपने रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट पढ़ा, ट्रेजरी बिल आपने पढ़ा, डेटेड सिक्योरिटीज़ बॉन्ड आपने पढ़ा, पेमेंट बैंक सिस्टम पढ़ा, और आप जो ही करंट में देखे तो आपका यहाँ से इंटरलिंक हुआ कि नहीं हुआ? आपको चीज़ें याद आई कि नहीं याद आई कि मास्टर ने GS में यार पढ़ाया तो था। पॉलिटी में आपने बाहर हमसे संघीय व्यवस्था पढ़ ली, करंट में भी आपने संघ का रिलेटेड कोई बात आई, आपको याद हो गया। मतलब ये दोनों एक दूसरे से क्या हो गए, एक बॉन्ड में बंध गए, ठीक है, सारे सब्जेक्ट। मतलब करंट अफेयर्स की क्लासेस ने आपको क्या किया, GS के साथ में रिलेशन बना दिया। क्लियर हो गई। अब जो आपने करंट की क्लास से और GS की क्लास से रिलेशन बनाया, इस रिलेशन की वैलिडिटी आपको चेक करनी है तो आप कहाँ आओगे, क्विज सीरीज में। मतलब आपने वहाँ पढ़ा तो था कि पेमेंट बैंक है, आपने वहाँ पढ़ा तो था कि संघीय व्यवस्था है, लेकिन संघीय व्यवस्था से रिलेटेड क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, पेमेंट बैंक से रिलेटेड क्वेश्चन कितने बन सकते हैं, उन क्वेश्चंस का पैटर्न क्या हो सकता है, पास्ट में कैसे क्वेश्चन आए हैं, फ्यूचर में कैसे आ सकते हैं। मतलब इनका एनालिसिस अर्थात इनके संबंधों की प्रामाणिकता को सिद्ध करेगी ये क्विज सीरीज। तीनों इंटरलिंक हो गए। हाँ सर। अब क्विज सीरीज ने क्या किया, इन ऊपर की सीरीज का ऑपरेशन किया। क्विज सीरीज ने ऊपर की दोनों सीरीज का ऑपरेशन किया, आपको बता दिया कि ऐसे देखो ऑपरेशन किया जाता है। अब आप उस ऑपरेशन को सीखे या नहीं सीखे, और सीखे तो कितना सीखे, वो आपको टेस्ट सीरीज में पता चलेगा। मतलब आपकी औकात टेस्ट सीरीज बताएगी कि क्विज सीरीज को आपने कितना सीरियस लिया, GS की सीरीज को आपने कितना सीरियस लिया, करंट की क्लासेस को आपने कितना सीरियस लिया। समझ गए। अच्छा, क्विज का मतलब यहाँ पे ध्यान रखना, GS के साथ साथ करंट की भी क्विज है शामिल, है ना, तो उसको अलग मत मानना।
तो टेस्ट सीरीज ने क्या किया, आपकी औकात बता दी। अब जो ही आपकी औकात पता चली, आप मुझे बात बताओ, आपकी औकात में कुछ कमी तो रही गई होगी ना कोई दाग तो रह ही गया होगा कि यार ये फैक्ट हमको याद नहीं हो रहा, सर ये वाला चैप्टर ना मुझे समझ में कम आ रहा है, सर क्या करें। कुछ नहीं, मास्टर की अंतिम पॉलिश क्रैश कोर्स, उसमें इनरोल हो जाओ और क्रैश कोर्स में बताए गए जो भी प्रोमिनेंट टॉपिक हैं उनको देखो कि हाँ वो आपके पढ़े हुए हैं, वो आपको समझ में आते हैं। जैसे सपोज करो, मैं एक छोटा सा आपको बताता हूँ। जैसे पॉलिटी में एक चैप्टर आता है दबाव समूह, ठीक है, प्रेशर ग्रुप्स, ठीक है, आपको वो समझ में नहीं आ रहा है। या मान लो आपको एक चैप्टर आता है राज्यों का निर्माण, ठीक है, आपको वो नहीं समझ में आ रहा। या आपको चैप्टर दिखा नागरिकता कि इसमें कैसे पढ़ें, किसको नागरिकता मिलती है किसको नहीं मिलती है, ठीक है। तो जब आप क्रैश कोर्स करेंगे आपको बता दिया जाएगा कि दबाव समूह नहीं पढ़ना है, क्वेश्चन नहीं आएंगे। नागरिकता पढ़ना है लेकिन इससे 2 टाइप के क्वेश्चन आएंगे, वो इतने प्रकार के संशोधन या क्या अर्जन और क्या निरसन, ठीक है, समाप्त किया जाता है। राज्यों के पुनर्गठन में राज्यों का सीक्वेंस बस याद कर लो, फजल अली आयोग याद कर लो, राज्यों का पुनर्गठन से रिलेटेड जो समितियां हैं उनको बस पढ़ लो, ठीक है, बाकी नहीं पढ़ना। तो अब आप मुझे बताइए 3 चैप्टर कितनी ईजी वे में कंप्लीट हो गए आपके, पूरा का पूरा प्रेशर आपका ख़त्म हो गया। तो क्रैश कोर्स यही करेगा, ठीक है। पैसे आपके ज़्यादा भले लगेंगे, ठीक है, अगर इन कोर्स से आपको फ़ायदा नहीं मिलेगा तो मैंने पहले भी आपको बोल रखा है कि आप हमें जितना अमाउंट पे करेंगे उसका 10 टाइम्स हम आपको रिटर्न कर देंगे। मान लो आपने हमसे पूरा कोर्स 20,000 या 21,000 रुपये का परचेज़ किया और आपने सारी चीज़ें की, सारे नियम फॉलो किए, जो हमने टाइम टेबल दिया उसमें आपने आपको बेस्ट दिया, फिर भी किसी कारणवश आपका प्री नहीं होता है तो 10 टाइम्स आपका पैसा हम रिफ़ंड कर देंगे। और ये रिटर्न में कह रहा हूँ, यहाँ पे हमने लिख के दिया, ये वीडियो है हमारा, श्री IAS एकेडमी का लोगो लगा है, श्री IAS एकेडमी का चैनल पे अपलोड है, साथ ही आपके यूट्यूब पर अपलोड है, आपके ऐप पर अपलोड है, तो कोई फर्जी नहीं है। और फिर से वही बात, हम 2021 से एकेडमी चला रहे हैं, 2021 से लेकर अभी तक हर बच्चा हमसे पढ़ रहा है। किसी बच्चे ने अभी तक ये नहीं कहा है कि मास्टर आपकी ये कमी रही थी इसलिए हम फेल हुए, उसको पता है कि कमी उसकी रही थी। हमारा कंटेंट हर बार आपको 60+ पहुंचा ही देता है, ये रिकॉर्ड है हमारा, बशर्ते आपने ढंग से पढ़ा हो, बशर्ते आपने चीज़ों को फॉलो किया हो, आप इधर उधर भटके ना हो, ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और बतानी है मुझे यहाँ पे कि जब आप ये कोई सीरीज कर रहे होंगे, ठीक है, वैसे मैं कभी कहता नहीं हूँ लेकिन फिर भी कहूँगा, जब आप ये कोई सीरीज कर रहे होंगे तब किसी भी अदर इंस्टीट्यूट, किसी भी अदर इंस्टीट्यूट, किसी भी अदर पर्सन, किसी भी अदर टॉपर, किसी भी अदर मोटिवेशनल स्पीकर, इनकी बात मत सुनना, इनकी बात मत सुनना। फिर से कह रहा हूँ, क्यों? कोई भी इंस्टीट्यूट बुरा नहीं होता है, मैं देखो ये चीज़ क्लियर कर दे रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ कि इंस्टीट्यूट बुरे हैं। कोई भी पर्सन बुरा नहीं होता है, कोई भी टॉपर बुरा नहीं होता है और कोई भी मोटिवेशनल स्पीकर बुरा नहीं होता है। बट इनको आपको क्यों नहीं सुनना? आपको इसलिए नहीं सुनना है, इनकी जो स्ट्रेटजी होती है, इनका जो प्लान होता है वो इनके अकॉर्डिंग बना हुआ होता है। जैसे आप देखिएगा, जब इंडिका किताब पढ़ोगे मेगास्थनीज की, तो उस मेगास्थनीज की इंडिका में मेगास्थनीज ने क्या लिखा है कि भारत में जो लोग हैं वो 10-10 फुट ऊंचे हैं, उनके जो पैर हैं वो हम जैसे मध्य एशिया यूरोप के लोगों के शरीर के बराबर हैं, और उनके जो हाथ हैं वो बहुत बड़े बड़े हैं। तो मतलब उसने क्या देखा था? उसने कुछ नहीं, वो जो गाँवों में खेल नहीं होता है जिसमें लोग नीचे बांस लगा के खड़े हो जाते हैं, है ना, उसके ऊपर चलते रहते तो खूब बड़े बड़े दिखते हैं, उसने वो चीज़ देखी थी। अब उस मूर्ख इंसान को ये नहीं पता था कि ये भारत का परिवेश है, भारत की संस्कृति है, भारत के संस्कार हैं, उसको नहीं पता था, तो उसने उसी हिसाब से डिस्क्रिप्शन कर दिया। तो यूरोप वाले यही सोचेंगे ना, यार सच में भारत में ऐसे ऐसे लोग रहते हैं, और यही सिकंदर की सेना के साथ किया गया था कि उसको डरा दिया गया कि भारत में ऐसा है जादू मंतर, और यही बिरसा मुंडा ने किया था, ठीक है।
तो यही चीज़ जब ये की इसने, तो जो विवरण लिखा वही लिखा, तो वही जो इन टॉपर्स ने, इंस्टीट्यूट ने जो अपने जीवन में अनुभव किया वही तो लिखेंगे। तो आपके दिमाग में आएगा सर आप क्या किसी दूसरे गोले से आए हो क्या? नहीं, मैं किसी दूसरे गोले से नहीं आया हूँ, और ऐसा भी नहीं कि मैं कुछ मौलिक आपको बताऊँगा। मैं आपको जो चीज़ भी बताऊँगा वो इन्हीं इंस्टीट्यूट्स, इन्हीं टॉपर्स, इन्हीं पर्सन, इन्हीं मोटिवेशनल्स की होंगी, लेकिन इनके द्वारा बताई गई हर बात को मैं तथ्य और तर्क की कसौटी पे खरा करके निकालूंगा। जैसे किसी टॉपर ने मान लो कहा कि वो सुबह 5 बजे उठ के रोज़ 50 क्वेश्चन लगाती थी, तो मुझे क्लियर पता है कि रोज़ बिटिया तुम 5 बजे नहीं उठ सकते हो, कभी 5:15 पे उठोगे, कभी 5:10 पे उठोगे। किसी ने कहा कि रोज़ मैं 6 बजे से लेकर 7 बजे तक पढ़ाई करती थी, तो मैं तुरंत कहूँगा यार पॉसिबल ही नहीं है। कभी बीमार भी तो होगे, कभी मम्मी पापा का फ़ोन आएगा, कभी दिवाली मनाने घर जाओगे, कभी छठ पूजा मनाओगे, ठीक है। तो मुझे पता है, तो मैं क्या करूँगा, इसमें संशोधन करके आपको बता रहा हूँ कि देखो टाइम टेबल दिन का बनाओ, मिनट और घंटे और सेकंड का नहीं। तो इनकी बात से अलग हो गई मेरी बात। ये आपको कहेंगे कि पेपर के 2 महीने पहले टेस्ट सीरीज़ लगाओ, क्योंकि इन्होंने लगाई थी और उसमें पास हो गए। मैं आपसे क्यों कह रहा हूँ कि अभी से टेस्ट लगाओ, क्योंकि आपकी पृष्ठभूमि क्विज की नहीं रही है। तो इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि इनकी बातों में और मेरी बातों में कॉन्ट्राडिक्टरी आपको मिलेगी, और वो कॉन्ट्राडिक्शन क्या करेगा, आपको डिस्टर्ब करेगा। ये लोग आपसे कहेंगे कि आपसे एग्ज़ाम होगा नहीं, तुम ऐसे पढ़ रही हो, एम लक्ष्मीकांत केवल पढ़ लेने से आईएएस थोड़ा ना बना करते हैं, फलाने इंस्टीट्यूट की टेस्ट सीरीज लगाओ, फलाने का ये करो, उसका क्या कहते हैं मेंटरशिप प्रोग्राम ज्वाइन करो, ये अरे काहे का मेंटर यार? जब आपका पागल मास्टर 24/7/365 डेज आपके लिए अवेलेबल है, तो काहे का मेंटरशिप आपको लेना भाई? जब हम आपके साथ बैठे हैं तो अदर इंस्टीट्यूट में क्यों जाने का? और जब हम आपको सस्ता से सस्ता दे रहे हैं, आप एक बार पैसा पे करके तो देखो, एकेडमी से जुड़ कर को देखो। आपको अगर ये फील ना हो कि आपसे ही केवल ये मास्टर जुड़ा हुआ है, तो आप कहना मेरी एकेडमी में जितने भी बच्चे हों सबको एक ही चीज़ लगती है कि मास्टर केवल उन्हीं से बात करता है। और जबकि आपको पता होना चाहिए कि मैं हर व्यक्ति से बात करता हूँ, हर व्यक्ति को स्पेशल फील कराता हूँ, क्योंकि आप स्पेशल हो। आप सफल होगे तभी केवल स्पेशल मेरे लिए नहीं हो, आप हमेशा मेरे लिए स्पेशल हो। आप असफल भी होगे तो भी आप मेरे लिए उतने ही सम्माननीय हो, ठीक है। तो इसलिए इन लोगों से बचकर रहना, ठीक है, जब तक मेरी एकेडमी में जुड़े हो। और मेरी एकेडमी में नहीं जुड़े हो, कहीं अन्य जुड़े हो, तो फिर भाई इन लोगों को फॉलो करो। ये लोग बुरे नहीं हैं, इनका सजेशन बुरा नहीं है, बस इनका अनुभव अलग है। और ये चीज़ आप में से जिन बच्चों ने हमारे साथ कॉम्प्रीहेंशन की होगी, कॉम्प्रीहेंशन किया होगा, या एथिक्स जब मैं आपको पढ़ाऊँगा तो वहाँ पर भी ये चीज़ें पढ़ाऊँगा आपको, कि कई बार व्यक्ति के जो अनुभव होते हैं वो तर्क की कसौटी को डिस्टर्ब भी कर देते हैं, ठीक है। तो इसलिए तर्क की कसौटी पे अगर आपको चलना है, खासतौर पे जब आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ते हो तो वहाँ कांट को जब देखोगे तो तर्क और अनुभव को मिलाकर वो चलता है, ठीक है। तो यही सारी चीज़ें हैं, यही चीज़ें मुझे बतानी थी। क्लियर हो गई बातें? तो उम्मीद है आपको एक क्विज सीरीज समझ में आ गई। अब लास्ट क्वेश्चन यही होगा, सोच रहे होगे सर लास्ट बता के 3 तो लास्ट कर दिए। लास्ट क्वेश्चन यही होगा, क्विज सीरीज कहाँ मिलेगी, कहाँ दिखेगी, है ना। तो पहला तो मैंने आपको बता ही रखा है कि ये क्विज सीरीज आपको श्री आईएएस एकेडमी के ऐप पर मिलेगी, है ना। ऐप कहाँ मिलेगा वो मैंने ऑलरेडी आपको दिखा रखा है, ठीक है। ये इस तरीके का ऐप आपके प्ले स्टोर पे है, ठीक है, आप डाउनलोड कर सकते हैं। ऐसे ये ओपन होगा, ये डेली क्विज जहाँ लिखा है इसको क्लिक करोगे, ऑटोमेटिक क्विज सीरीज पूरी तरह से ओपन हो जाएगी। अगर आप लैपटॉप चलाते हो तो वहाँ पे वेबसाइट श्री आईएएस एकेडमी की है, अभी मैं आपको दिखा दूंगा। वहाँ पे भी लॉगिन करके आप बड़ी स्क्रीन में अपनी क्लासेस अवेल कर सकते हो। बस वहाँ डाउनलोड क्लास नहीं होती है, ऐप में आपको डाउनलोड की सुविधा है। ऐप को कैसे यूज करना है पीछे की क्लास में ऑलरेडी बता रखा है, सेपरेट एक वीडियो आया है वहाँ पर भी बता रखा है, ठीक है। साथ ही अगर आपके पास एप्पल का आईफोन है, वैसे एप्पल का आईफोन आप में से अधिकांश लोगों के पास नहीं होगा, कुछ ही लोगों के पास होगा, ठीक है। एप्पल का आईफोन या एप्पल का टैब है या एप्पल का लैपटॉप है तो वहाँ पे भी iOS पे हमारा ऐप है, वहाँ से भी आप इंस्टॉल करके वहाँ पे भी देख सकते हो, ठीक है। मतलब हर तरीके की सुविधा आपको अवेलेबल है।
अब बात आती कि ये कोर्स दिखेगा कैसे। तो आप इस तरीके से अपनी वेबसाइट ओपन करेंगे गूगल क्रोम पे जाके, श्री IAS एकेडमी आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आप अपना जो ही लॉगिन करेंगे, जिस लॉगिन आईडी से आपने ऐप पे कोर्स लिया है वो डाल देंगे, ऑटोमेटिक यहाँ पे आपका लॉगिन हो जाएगा और आपने जो भी कोर्स लिए होंगे वो आपके दिख जाएंगे। ठीक है, मान लो आपको कोर्स लेना है, देखना है, तो आप यहाँ पे ज्वाइन नाउ की बटन को क्लिक करेंगे। ठीक है, डायरेक्ट आप सीधे के सीधे कहाँ पहुँचेंगे, कोर्स पे, जो कोर्स के सेक्शन है। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इस तरीके से कोर्स के सेक्शन आपके ओपन हो जाएंगे, आपकी डाटा की स्पीड आपके कोर्स को दिखाएगी। ठीक है, अब जैसे देखो यहाँ पे जो बच्चे कोर्स परचेज कर चुके हैं या जो कर रहे हैं लगातार, वो आपको यहाँ पे पॉपुलर कोर्स के रूप में दिखाएगा कि जिसको ज़्यादा से ज़्यादा लोग परचेज कर रहे हैं, क्योंकि आप देख रहे होगे कि अभी हमारी करंट की क्लासेस शुरू होने वाली हैं और पॉलिटी क्विज सीरीज, तो इसलिए इस कोर्स को लोग ज़्यादा से ज़्यादा परचेज कर रहे हैं तो उसको टॉप पे दिखा देगा। ठीक, बट आपको मान लो कोर्स लेना है तो यहाँ पे प्रीलिम फाउंडेशन के 11 कोर्स हैं जिनको GS का कोर्स हम बोलते हैं। ये डेली क्विज के कोर्स हैं, 9 कोर्स हैं। ठीक है, इन डेली क्विज पे आपको क्लिक करना है। जो ही आप डेली क्विज पे क्लिक करोगे तुरंत आपको ये सारे के सारे कोर्स दिख जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, कि कितने कोर्स हैं, तो आप यहाँ पे सी ऑल करना। ठीक है, जो ही सी ऑल आप करोगे आपको सारे कोर्स दिख जाएंगे, नीचे आप ऑल कोर्स में जाके क्लिक करके देख सकते हो। अब यहाँ पे आपको लेना कौन कौन से कोर्स है अभी के हिसाब से। अभी के हिसाब से आप पॉलिटी का कोर्स ले सकते हो। ठीक है, मॉडर्न इंडिया का कोर्स ले सकते हो, एंशियंट का ले सकते हो और मेडवेल का ले सकते हो। ठीक है, करंट क्विज का भी ले सकते हो। ठीक है, ये करंट क्विज। अब बात आती है कि इन कोर्सेज को हम मतलब एक्सेस कैसे करेंगे, कैसे लेंगे। तो सपोज करो जैसे आपने पॉलिटी का कोर्स देखा, आपने इसको क्लिक किया। ठीक है, पॉलिटी का कोर्स आपने इसको क्लिक किया, जो ही क्लिक करोगे कुछ इस तरीके से आपका ओपन हो जाएगा। यहाँ पे एक क्लास पड़ी हुई है वो पहले की है, अब आपकी नई क्लास यहाँ पे आ जाएगी। PDF ऑलरेडी यहाँ पे हमने प्रोवाइड करा दी है। ठीक है, जो मैं बोल रहा था आपको कंटेंट कुछ कैसे दिखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपका कंटेंट अभी ओपन नहीं हो रहा है। ठीक है, मैं अभी आपको दिखा दूंगा। मतलब यहाँ पे जैसे आप दिवाली कोड है, ठीक है, दिवाली 200 लगाओ या दिवाली लगाओ, बात एक ही है, दोनों में 200 का फ्लैट है। ठीक है, मतलब छूट है, तो 1110 जैसे यहाँ पे दिख रहा है, आप यहाँ अप्लाई हियर पे क्लिक करोगे। ठीक है, जो ही क्लिक करोगे तो आपको यहाँ टाइप कुछ नहीं करना है, आपको ये अप्लाई वाली बटन दबानी है, इनमें से कोई भी क्लिक करोगे ऑटोमेटिक आपका यहाँ पे कूपन कोड अप्लाई हो जाएगा। जो ही अप्लाइड हो गया इसको डन कर दो, अब आपका 910 हो गया। अब 910 आपके यहाँ पे हो गए, गेट दिस कोर्स करोगे, आपसे आपकी सारी डिटेल मांगेगा, आप अपनी सारी डिटेल फिल कर देना और आपका कोर्स परचेज हो चुका होगा और आपको आपके उस पर दिख जाएगा कि हाँ आपने कौन सा कोर्स लिया है, कौन सा कोर्स नहीं लिया है। इसी तरीके से आप ये क्विज सीरीज वाला भी कोर्स परचेज कर सकते हो, यहाँ पे भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ पे भी आप जो ही क्लिक करोगे अप्लाई हियर, आपको कोर्स मिल जाएगा। तो ये पूरे के पूरे क्विज के कोर्सेज हैं। क्विज के कोर्सेज अगर आपको लेने हो तो आप यहाँ पे देख सकते हो। ठीक, बाकी टेस्ट सीरीज है, ये 10 नवंबर से स्टार्ट हो रही है, ऑलरेडी मैंने आपको बता दिया। CSAT की क्लासेस हैं, ये GS की क्लासेस हैं CSAT में, इसमें बेसिक से सारी क्लासेस होंगी। तो जब GS का एक वीडियो आएगा स्ट्रेटजी नाम से, तो वहाँ पर आपको हम ये CSAT का सेक्शन भी बता देंगे कि CSAT की क्या खूबियाँ हैं, क्या खूबियाँ नहीं हैं। क्लियर हो गई बातें? तो उम्मीद है आप मेरी बातें समझ गए। तो अब हम लास्ट में इसको एक कंक्लूड कर देते हैं पूरी, कि आपको हमने क्या क्या चीज़ें बताई, क्या क्या नहीं बताई, ताकि आपको दिक्कत ना हो। पहला क्वेश्चन हमने आपको बताया कि स्टार्ट कब से हो रही, दूसरा हमने आपको बताया कि फ़ीस कितनी है, तीसरा हमने आपको बताया कि इसके बेनिफिट क्या हैं। ठीक है, चौथी बात हमने आपको बताई कि क्या क्या इसमें कवर कराएंगे, बैक ईयर वगैरह, घटना चक्र वगैरह। ठीक है, पांचवी चीज़ हमने बताया कि डिफरेंस क्या है हमारी इस सीरीज में और बाज़ार में उपलब्ध जो अन्य सीरीज में। लास्ट बात हमने आपको बताई कि इसमें PDF आपको मिलेगी, है ना, और उस PDF को आप किस तरीके से यूटिलाइज़ करेंगे। बाकी जब क्लासेस आएंगी तो आप उन क्लासेस को देखकर समझ जाएंगे। साथ ही हमने ये भी बताया कि यूट्यूब पर सुबह आपको 10 बजे क्लास ऑटोमेटिक पब्लिश मिल जाएगी और ऐप पर भी आपको क्लासेस मिल जाएंगी। ठीक है, ऐप पर जो संख्या होगी वो ज़्यादा होगी, यूट्यूब पर टोटल क्लासेस 200+ होंगी और ऐप पर जो क्लासेस होंगी वो 1000+ होंगी। ठीक है, 200+ का मतलब 210 220 ऐसे होंगी और 1000+ का मतलब 2000 भी हो सकती हैं, 15 भी हो सकती हैं। अब कुछ बच्चे डर गए होंगे, अरे यार 1000 क्लास, अरे मेरे भाई 1000 क्लास का मतलब जानते हो, 25 मिनट की एक क्लास है ना, 25 से 30 मिनट, इससे ज़्यादा क्लास ये क्विज की नहीं होंगी, छोटी छोटी, क्योंकि 5-5 क्विज है ना। ठीक है, कम भी हो सकती हैं आगे जब हम बढ़ाएंगे। ठीक है,
तो उम्मीद है आप मेरी बातें समझ गए, आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई, किसी भी प्रकार का आपके अंदर डाउट नहीं रहा होगा कुछ सीरीज को लेकर। उम्मीद ये भी है कि आप इस कोर्स को परचेज़ करेंगे, खुद को इनरोल करेंगे और अपने आप को बेस्ट से बेस्ट बनाने की कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं फिर अपने स्ट्रेटजी के नेक्स्ट पार्ट में, पार्ट 3 में, कुछ नई चीज़ों के साथ, कुछ नए डाउट के साथ। अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, भारत माता की जय।